खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस। लास्ट क्लास में कौन से ईडियम फ्रेजेस किए थे, याद है किसी को? हमने ई और एफ से शुरू होने वाले ईडियम फ्रेजेस किए थे, डी ई एफ से। आज हम कौन से करने वाले हैं, जी और एच से शुरू करने वाले हैं। तो जो भी नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मारो राजस्थान चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली के 3 से 4 वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, वो सारे आपको राजस्थान के A to Z हर एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। मोस्टली 90% आपको हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, RAS हो, ACF हो, या फिर आपका कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस के बच्चों, आई थिंक ये 5वां पार्ट होगा। अगर 4 पार्ट आपने नहीं देखे हैं इसके तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं। बाकी वीडियोस का अभी तक नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन जल्द से जल्द डाल दूंगी। और इसके अलावा मेरी जो क्लासेस होती हैं RAS, ACF और राजस्थान जीके फॉर ऑल एग्जाम्स, जो भी आप RPSC का एग्जाम है, चाहे JEN का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, जिसमें भी आपको राजस्थान जीके आती है, वो अनअकैडमी प्लस पे आप हमारे कोर्सेज से कवर कर सकते हैं। वहां पर मेरी बच्चों दोनों क्लासेस होती है। कुछ क्लासेस फ्री क्लासेस होती है जिनको स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, और कुछ क्लासेस पेड क्लासेस होती है। तो इन सब के लिए जब भी आपसे कोड मांगे तो कोड कौन सा लगाओगे, मारो राजस्थान का कोड है MRP10, क्योंकि पेड क्लासेस में आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिलता है जैसे ही आप MRP10 कोड लगाओगे। तो चाहे फ्री क्लास लेनी हो या पेड क्लास लेनी हो, प्लस क्लासेस लेनी हो, कोड क्या लगाओगे, MRP10। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एफ का बस एक बच्चों छोटा सा इडियम बच गया था, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। फ्रॉम हैंड टू माउथ सिचुएशन। फ्रॉम हैंड टू माउथ सिचुएशन पुरानी पिक्चरों में हुआ करती थी। सुदामा का श्री कृष्णा, अगर आपने देखा हो, सुदामा के घर की हालत, बचे हुए 2 चावल भी नहीं होते थे और वो भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते थे। तो इसका मतलब है हैंड टू माउथ, मतलब उतना ही होना, बस गुजारा भर। ठीक है, तो हैंड टू माउथ का मतलब क्या है, सिर्फ गुजारा भर होना, मतलब कि जो जरूरत की चीज है उतना ही होना, रोटी कपड़ा वाला मकान या फिर उससे भी कम। तो प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स। तो कीवर्ड क्या हो गया, हैंड टू माउथ, गुजारा भर, और सिर्फ एसेंशियल जो जरूरी चीजें हैं वो ही होना जिनसे हमारा गुजारा हो सके। उसके बाद है गाला डे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गाला डे से याद कर लो, सब गाना गाते हैं तभी गाला डे मनाते हैं। गाना वाना कब बजाते हैं हम लोग, जब कोई सेलिब्रेशन होता है, जब कोई किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है। तो गाला डे किस दिन बोलते हैं, जब आप बहुत ज्यादा आनंद करते हैं, आनंदो उत्सव, घनघोर मना रहे हो तब भी, तो इसको क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन डे। गाला डे क्या हो जाएगा, सेलिब्रेशन डे। उसके बाद है बच्चों गेट अवे विथ। ठीक है, इसमें अवे का मतलब होता है दूर निकल जाना, विद मतलब निकल जाना। एक हमने याद है कल क्लास में किया था, फाइट शाई ऑफ। उसका क्या मतलब था, मैंने बताया था शर्मा के निकल जाना, किसी बंदे से आप जो है उसको टालना चाह रहे हो, वो मतलब था। किसी चीज को टालना, किसी इंसान को टालना, जैसे मैंने बताया था किसी के घर जा रहे हो चाय पीने और मना कर रहे हो कि नहीं पीनी, नहीं पीनी हमें चाय, तो वो था फाइट शाई ऑफ। वैसा वैसा ही इसका मतलब है गेट अवे विद, मतलब बच के निकल लेना। गेट अवे विद का क्या मतलब है बच्चों, टू एस्केप। तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, एस्केप और बच के निकल लेना। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, पेन कलर चूज कर लेने दो मुझे। आई थिंक हो गया है, हाँ ठीक है। उसके बाद है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब है आप किताब पढ़ने बैठे हो या यूट्यूब चैनल पे अभी जो है ये पढ़ रहे हो और बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो, पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटक रहा, दूसरे मोबाइल में नहीं है आपका ध्यान, ठीक है, या और कोई बुला तो नहीं रहा आपको, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो है मतलब काम को गंभीरता पूर्वक करना। ठीक है, गेट डाउन टू, जब स्टार्टिंग करते हो ना आप काम की, RAS की तैयारी, रीट की तैयारी, पटवारी की तैयारी, तो हम बहुत गंभीर होके करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते चले जाते हैं और सारी चीजें आती हैं और कहीं ना कहीं हमारी तैयारी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब तो होती ही है। तो गेट डाउन टू का मतलब है काम को गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, कुछ करने वाले हैं हम, अभी आएंगे सूप, हॉट वाटर। गेट इनटू सूप और गेट इनटू हॉट वाटर दोनों एक ही जैसे हैं, इन दोनों का मतलब है झंझट में पड़ना, समस्या में फंसना। ठीक है, और इसके अंदर मैं बताती हूँ गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल। कोई मूवी, कोई पिक्चर देखी है, मुझे याद तो नहीं है, या मान लो कि कुछ कुछ ऐसा आपने देखा जरूर होगा, जैसे लड़की जो है, रिश्ते वाले आते हैं लड़के देखने के लिए, कई बार चाय वाय इधर उधर गिर जाती है, और कई बार किसी फंक्शन में भी वेटर के हाथ से वो सूप लेके जा रहा है और आपके उस पर गिरा दिया। अरे वो मूवी नहीं देखी है,
कौन सी मूवी है वो? थ्री इडियट्स वाली, उसमें नहीं होता है, वो करता तो है कोई ना कोई किसी के ऊपर, जो करीना कपूर का फियोन्सी होता है उसके ऊपर वो वेटर जो है गिरा देता है और फिर हल्ला गुल्ला होता है। तो वो उस तरह की चीजें हैं। गेट इनटू अ सूप, सूप गिरा दिया। गेट इनटू हॉट वाटर, किसी के ऊपर गर्म पानी गिरा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? झंझट में पड़ना और समस्या में पड़ना। ठीक है, सूप, हॉट वाटर, थ्री इडियट मूवी याद कर लेना। गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल एक जैसा मतलब है। ठीक है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब है बच के निकल जाना, अदंडित निकल जाना, कुछ कुछ गेट डाउन टू जैसा ही, उसके गेट अवे विद जैसा ही है स्कॉट फ्री, मतलब कि बिना पनिशमेंट के निकल जाओ। जो चालाक बच्चे होते हैं वो कैसे निकल जाते हैं? टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, स्कॉट फ्री मतलब कि बिना स्कोल्ड खाए, बिना स्कोल्ड खाए मतलब बिना डांट पड़े ही निकल जाना, बिना सजा लिए ही निकल जाना। ठीक है, इसका मतलब ये है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब क्या है? अदंडित निकल जाना, बिना पनिशमेंट के निकल जाना, भाग जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है बच्चा? गेट ऑन वंस नर्व्स, मतलब कि आप बोलते हो ना कि मेरी नसों पे सवार नहीं हो, गेट ऑन वन नर्व्स मतलब किसी को बहुत ज्यादा तंग करते हो ना, उसको बोलते हैं डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तंग करना, तो ये है इसका मतलब है टू इरिटेट और अनॉय, किसी को जानबूझ के छेड़ना, तंग करना बिना मतलब के। भाई बहन में तो ये बहुत ज्यादा चलता ही है। तो गेट ऑन वन नर्व्स का मतलब क्या है? तंग करना, इरिटेट करना, अनॉय करना। ठीक है, उसके बाद गिबल गेबल, गिबल गेबल क्या है? गॉसिपिंग जैसा है। ठीक है, मतलब कि गड़बड़ कर देना या कुछ इस तरह का मूर्खतापूर्ण बातें करना जिसका कुछ आउटकम नहीं निकला, ये गॉसिप याद कर लो। गिबल गेबल मतलब गॉसिपिंग करना, जो गॉसिपिंग करते हैं उसको कुछ रिजल्ट तो निकलता नहीं है। ठीक है, तो मूर्खतापूर्वक बातें करना, फुलिश टॉक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुलिश टॉक बोलते हैं। गिबल गेबल मतलब कि गड़बड़ वाली बातें करना, मूर्खतापूर्वक बातें करना, यही इसका मतलब है। उसके बाद है गिफ्ट ऑफ द गैप, ये मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, और ये जब मैं देख रही थी ना गिफ्ट ऑफ द गैप, तो मुझे एक सर की याद भी आई थी जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं राजस्थान में। क्या नाम है उनका बताना जरूर मुझे। ठीक है, मुझे लग रहा है सब लोगों को समझ तो आ गया होगा, बताना जरूर। मैं उनकी शेरो शायरी खुद बहुत सुनती हूँ, हम खुद उनके बड़े फैन हैं। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है किसी के पास नेचुरल गिफ्ट होना, नेचुरल गिफ्ट होना बोलने का। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे से कोई बोल पाता है अपनी बात को, बहुत फ्लुएंटली, बहुत फटाफट फटाफट बोल पाता है, तो उसको गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं। चतुराई पूर्वक तो ठीक ठीक है, लगाना है लगा लो, नहीं तो धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, किसी किसी की बोलने की बातें आपको बहुत इंप्रेस करती है। बहुत सारे आजकल देखोगे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, किसी किसी पॉलिटिशियन नेता का भाषण बहुत ज्यादा फेमस होता है, सब सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, तो राजस्थान में किसके पास है बताइए? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सही आंसर देंगे और फिर मैं उस पर रिप्लाई करूंगी आपको। ठीक है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, और वो जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी से राजस्थान का इतिहास जो साहित्य है वो भरा पड़ा है। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि बोलने की बहुत अच्छी पावरफुल शक्ति होना। ठीक है बच्चों, उसके बाद है गिव अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब किसी को हम डांट रहे होते हैं ना, तो बोलते हैं ना बच्चे जब बहुत ज्यादा तंग करते हैं, आज इसने मेरा पूरा दिमाग खाली कर दिया, तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है डांटना, स्कोल्ड करना। ठीक है, क्या मतलब है इसका? स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। टू रिब्यूक और स्कोल्ड, टू रिब्यूक और स्कोल्ड। ठीक है, इसको सिंपल सा याद कर लो। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? मतलब किसी ने आपका, मतलब बच्चे ने परेशान कर करके आपका दिमाग बिल्कुल खा लिया है उसने, एक हिस्सा, ऐसे याद कर लो, तो उसका मतलब है डांटना। ठीक है, गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कि सिंपल, आग और पानी दोनों से खेल जाना, खतरा मोल ले लेना और डरना नहीं बिल्कुल भी। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर में क्या याद करोगे? आग और पानी से खेल जाना, कोई भी खतरा मोल ले लेना। टू ब्रेव एनी डेंजर, किसी भी डेंजर से आप सामना करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे हमारे कौन है? महाराणा प्रताप है राजस्थान के अंदर। ठीक है, ऐसे। उसके बाद है गो टू डॉग्स। डॉग्स जब आपको याद आते हैं, जब हम डॉग्स की बात करते हैं तो क्या याद आता है? भो 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 भोंकते रहते हैं ना वो, मतलब कई बार तो बेवजह भी भोंकते हैं, तो इसका मतलब है व्यर्थ होना। गो टू डॉग्स, ठीक है, मतलब कि वेस्ट हो जाओ, बस व्यर्थ होना, कोई चीज वेस्ट हो जाना। डिट्रियोरेट या फिर डीजेनरेट हो जाना, तो बस गो टू डॉग्स में जो डॉग्स हैं उनका भो भो वाला सीन याद कर लो कि बिना वजह ही भौंके जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यर्थ होना, डिट्रियोरेट यानी कि डीजेनरेट हो जाना। ठीक है, इतने सारे ईडियम
क्लेम्स कर लिए हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, ऐसे क्लिक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरी। लर्न विद ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट जाके देखो, राजस्थान अध्ययन की किताब वाली प्लेलिस्ट जाके देखो, बहुत जल्दी आप उसके वीडियोस देखोगे। मारो राजस्थान सीरीज जाके देखो, ब्लैक बोर्ड क्लास जाके देखो, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चला के देखो, मैंने सब शुरू कर रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। गो टू रैक एंड र्यून, र्यून का मतलब ही खराब होना होता है, मतलब कि कुछ कुछ गो टू डॉग्स जैसा ही मतलब है विनाश हो जाना, ठीक है, मतलब खत्म, डिमोलिश, बिल्कुल, ठीक है। टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, तो एक जैसे से मतलब है गो टू डॉग्स और गो टू रैक एंड र्यून, ठीक है। गो टू रैक एंड र्यून मतलब डिट्रियोरेट, डिस्ट्रॉय, वैनिश, डिके, सब मतलब इसके अंदर आ गया, सही है बच्चों। उसके बाद है गुड सैमरिटन। गुड सैमरिटन का मतलब होता है बहुत काइंड पर्सन, जो अच्छा बंदा है, जो दूसरों के लिए दया रखता है, एम्पैथी रखता है, सिंपैथी रखता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज में आगे नेक्स्ट आ जाएगा, पेड सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, ठीक है। गुड सैमरिटन, अगर मान लीजिए आपका, उनको भी हम बोलते हैं जो रोड एक्सीडेंट हो जाता है और रोड एक्सीडेंट पे जो बंदे बिना इस चीज के परवाह किए कि हमारे ऊपर केस वेस बंध जाएगा, तो जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड जो कानून है उसमें एक टर्म आती है गुड सैमरिटन, तो उन्हीं को बोलते हैं जो रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं या उनकी मदद करते हैं बिना अपने बारे में सोचे कि मेरे ऊपर केस नहीं लग जाए, ठीक है। तो उससे भी आप याद कर सकते हो गुड सैमरिटन, सही है। तो चलो जी के बस थोड़े से ही रह गए, फिनिश कर रहे हैं हम। ग्रास विडो, ग्रास विडो का मतलब है ऐसी महिला जो अपने हस्बैंड से किसी ना किसी तरीके से दूर है, किसी भी तरीके से हो सकती है। विडो का मतलब तो सबको पता ही है, ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। इसमें वुमेन जो सेपरेटेड हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है और अपने पति से दूर रहती हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास विडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल बस याद कर लो, ग्रास विडो बोलते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, ग्रीस द पाम, ठीक है, सबको पता है ये चीज, टर्मिनोलॉजी यूज करते हो जब सरकारी दफ्तर में जाते हो कि सरकारी अफसर की जब तक हथेली गर्म नहीं होगी तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा, तो इसका मतलब क्या है, रिश्वत लेना, ठीक है, रिश्वत देना। ग्रीस द पाम का क्या मतलब है, रिश्वत देना, टू ब्राइब, क्या करना बच्चों, ब्राइब करना, ठीक है, सिंपल सा, ये तो मुझे लग रहा है सबको आ रहा होगा। ग्रीन रूम का मतलब क्या है, जो अभिनेता एक्टर्स होते हैं जिस कमरे में वो तैयार शैयार होते हैं ना, उसको ग्रीन रूम बोलते हैं। अ लाउंज इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, जहां पे वो रेडी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको ग्रीन रूम बोला जाता है, ठीक है। ये सिंपल याद करने का है बच्चे, ठीक है। उसके बाद है ग्रिस्ट टू वंस मिल, ठीक है। ग्रिस्ट टू वन मिल का मतलब है फायदेमंद, बेनिफिशियल। अगर आपने मिल की थ्योरी देखी हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वैसे कम बच्चों को पता होगा लोक प्रशासन में, तो इनकी थ्योरी ना यूटिलिटेरियन थ्योरी थी, कि ये कह रहे थे कोई भी एक्शन करो तो उसको देखना चाहिए कि उसका फायदा क्या हुआ हमें, तो उससे आप हल्का सा इसको याद रख सकते हो, ग्रिस्ट टू वंस मिल। या फिर मैं एक और छोटा बताती हूँ, ग्रिस्ट की जगह गिफ्ट कर दो, ठीक है, तो गिफ्ट जब मिलता है तो हमारा फायदा ही होता है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेस टू वंस मिल का मतलब है फायदेमंद। क्या मतलब है, इसका मतलब है फायदेमंद, समथिंग दैट कैन बी यूज टू वंस एडवांटेज, बेनिफिशियल, फायदेमंद, एडवांटेज होना, ये इसका मतलब है। उसके बाद तो ये जी से बच्चों सारे फिनिश हो गए हैं। यहाँ पे एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं कीवर्ड्स के साथ। हैंड टू माउथ, गुजारा भर, सिर्फ असेंशियल चीजें होना। गाला डे मतलब इंजॉय करना। गेट अवे विद मतलब बच निकलना, एस्केप। गेट डाउन टू मतलब इनिशिएट अ वर्क विद वेरी सीरियसनेस, बहुत सीरियसली किसी काम को शुरू करना। गेट इनटू सूप, हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना, ट्रबल में पड़ना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना स्कोल्ड खाए, बिना पनिशमेंट के बच के निकल जाना। गेट ऑन वन नर्व्स, तंग करना, इरिटेट करना, अनॉय करना। गिब्बल गेबल मैंने बताया था, गड़बड़, मूर्खता पूर्वक, फूल वाली बातें करना, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बोलने की शक्ति, बहुत मस्त वाली। उन सर का नाम बताया या नहीं बताया प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब किसी ने आपका दिमाग खा लिया है, आपने डांट डांट के आपका सर में दर्द हो गया है, तो डांटना किसी को, स्कोल्ड करना, या रिब्यूक भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिब्यूक भी बोलते हैं, ठीक है।
वो वाली मूवी देखिए, रिब्यूक रिबोक, रिबोक नहीं तो रिबूक ही सही, कौन सी मूवी थी कंगना रानावत की, तरु वेट्स मनु वाली, तो वो उसमें वो डांट ही रही होती है ना, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब आग और पानी से खेल जाना, कोई भी खतरा मोल ले लेना, किसी भी डेंजर से सामना होना। गो टू डॉग्स, गो टू रैक एंड रूइन मतलब व्यर्थ वेस्टेज वाली चीजें करना, विनाश होना, डिट्रियोरेट डिस्ट्रॉय, ठीक है। और कौन सा टर्मिनोलॉजी थी, डीजेनरेट और डिके, ये सारी टर्म्स इसमें आएंगी। गुड सैमरिटन मैंने बताया था काइंड पर्सन, ठीक है, ह्यूमेन पर्सन को हम बोलते हैं। ग्रास विडो ऐसी विडो जिस विवाहिता जिसका हस्बैंड उससे दूर हो, अनमैरिड हो लेकिन उसका हस्बैंड कहीं दूर हो। ग्रीस द पाम ब्राइब देना। ग्रीन रूम जिसमें अभिनेता सारे तैयार होते हैं। ग्रिस्ट टू वंस मिल्क मतलब कि फायदेमंद चीज का होना। अब हम आ रहे हैं एच के ऊपर, रिवीजन भी हो गया साथ साथ, आज तो मस्त वाला, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दो, क्योंकि हम प्योर मारो राजस्थान के राजस्थानी हैं, तो लाइक करने में हिचकिचाते नहीं है, ठीक है, और कमेंट्स देने में भी हिचकिचाते नहीं है। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपके एफर्ट्स अगर आप उसको कमेंट्स में लिख देते हो, मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो उसकी वजह से मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। चले उसके बाद है हैकन्स डे, ठीक है, इसको हैकन्स डे ही बोलेंगे ना, हेल्सियोन डेज तो नहीं, एल इसमें साइलेंट ही होगा, ठीक है। हेस्टियन डे, हैकन डेज बोल रही थी मैं। इसको याद कर लो, हेलन से याद कर लो, हेलन का डांस देखोगे तो खुश हो जाओगे ना, मस्त हो जाओगे एकदम। तो खुशगवार दिन, ठीक है, आप बैठे हुए हो, चाय कॉफी स्नैक्स हैं, हेलन का डांस देखने को मिल रहा है 3D सिनेमा हॉल के अंदर, और क्या चाहिए, ठीक है। तो हैकन डेज को कैसे याद करोगे, खुशगवार दिन, इसको बच्चों मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बस आप समझ लो, ठीक है। तो पीसफुल डेज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पीसफुल डेज हम इसको बोलेंगे। उसके बाद है हैमर एंड सिकल, ठीक है, हैमर एंड सिकल का मतलब है समाजवाद का प्रतीक, ठीक है। हैमर एंड सिकल का क्या मतलब है, कम्युनिज्म, मतलब कि लोग एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी के अंदर, उसका ये मतलब है। तो इसको कैसे याद करवाऊं, ऐसे याद कर लो इसको बिना निमोनिक के। हैमर एंड सिकल मतलब समाजवाद, मतलब कि कम्युनिज्म, एक सोसाइटी के लोग हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं, तो उसकी बात बहुत ज्यादा मानते हैं, उसी को बोलते हैं हैमर एंड सिकल, ठीक है। और ऐसे भी हो जाता है, आजकल नहीं भी मानना चाहते तो भी मानना पड़ता है, मतलब ऐसे भी कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कौन सा है, हैमर एंड टोंग्स, ठीक है। हैमर एंड टोंग्स याद कर लो, हैमर लेके कोई हथौड़ा लेके लगा हुआ है, अपने तांगा भी चला रहा है, हथौड़े से भी काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है, मतलब अत्यधिक मेहनत करना, हार्ड वर्किंग, ये कुछ कुछ वैसा हो जाएगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल जैसा, जो मैंने पहले आपको कराया था, मैंने बोला था पुराने वाले इडियम्स बीच बीच में आते रहेंगे, इसलिए आपने अगर फर्स्ट पार्ट से इसको नहीं देखा है तो पूरे पार्ट इसके जाके देखिएगा, ठीक है। तो हैमर एंड टोंग्स का मतलब है बहुत अधिक मेहनत, विद ग्रेट एफर्ट्स और एनर्जी, विद ग्रेट एफर्ट्स और एनर्जी। और मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, तो बच्चों बहुत एनर्जी आती है जाती है सच में। अगर आप फिर भी लाइक नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मुझे तो वीडियो लाना ही है, मैं क्योंकि जो करते हैं उनको तो डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते ना, इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव्स विथ, आपका हाथ है, मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मैंने तो इतने ग्लव्स पहने हैं, कितने डब्बे मैंने वो किए हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, डिस्पोजेबल जो ग्लव्स आते हैं। हाथ और ग्लव्स मतलब चिपक जाते हैं ना एक दूसरे से, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। हैंड एंड ग्लव्स का मतलब भी वही है, अच्छे सहयोग से, क्योंकि वो ग्लव पूरा का पूरा आपके फिंगर्स पे अलग अलग साइजेस के आते हैं, वो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता है, ठीक है, तो वो पूरा मतलब अच्छे से आपको कोऑपरेट करता है, तो इसका मतलब है अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन, इसीलिए उसको हैंड एंड ग्लव बोला गया है, पूरा फिट हो जाता है अच्छे से, ठीक है बच्चों, इसका मतलब है सहयोग करना। उसके बाद है हैंग बाय अ थ्रेड, कोई इतनी मतलब कि सॉलिड सी चीज है, उसको अपने धागे से टांग दिया, तो वो टंगेगी तो नहीं, ढंग से गिरी जाएगी नीचे, तो बहुत नाजुक स्थिति में होना, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, पुरानी पिक्चरों में देखते थे वो पहाड़ी से ऊपर टंग जाते थे एक रस्सी से, और वो गिरने वाले होते थे खाई के अंदर, तो कुछ कुछ वैसा वैसा ही सीन है बच्चों इसमें। हैंग बाय अ थ्रेड मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना, बहुत कमजोर स्थिति के होना, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है, वही बात है, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। रिस्की सिचुएशन में धमाल मूवी में भी देखा होगा, ऐसे ऐसे सीन्स आते तो बहुत है मस्त, ठीक है, ठीक है। आप लोग ये तो नहीं सोचे मैंने कितनी पिक्चरें देखी हुई, मैंने सारी पिक्चरें देखी हुई हैं। देखो बच्चों, कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती है, वेस्ट कुछ नहीं जाता, ठीक है, वेस्ट कुछ नहीं जाता। देखो आज हम ईडीएम्स याद करने में पिक्चरें साथ में कितना काम आ रही है हमें।
उसके बाद है हार्ड नट टू क्रैक, कोई ड्राई फ्रूट है, अखरोट है और वो टूट नहीं रहा, हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, उसको तोड़ना जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जटिल समस्या हो गई। तो जटिल समस्या और व्यक्ति, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा हेडस्ट्रोंग है, अपनी बात से बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता ही नहीं है, जिद्दी हो जाता है, मानता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, जटिल व्यक्ति ही बोलेंगे, ठीक है। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो। अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझ नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते थे, ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, उसको ऐसे बोल देते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। आई होप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड बच्चों, मैं टाइम ही देख रही हूँ, ओवर नहीं हो जाए, एक और कर लेते हैं। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, ठीक है, सेवरल का मतलब होता है कई, कई सारी आयरन्स फायर के अंदर, मतलब कि एक साथ एक व्यक्ति जिसने अपने आप को कई सारी चीजों में उलझाया हुआ है या वो लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत सही है। मैं प्लस भी लेती हूँ, यूट्यूब भी, स्पेशल क्लासेस भी, और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रही हूँ आपको, राजस्थान जी के भी, इंग्लिश भी, करंट अफेयर्स भी, सबका हो रहा है, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ बच्चों, एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया कीजिए। एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक ही समय में कई कार्यों के अंदर शामिल होना। टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में शामिल होना। एच के बच्चों बाकी मैं कल करवाऊंगी आपको, छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। हैक्यून डेज मतलब कि आनंद वाले, सेलिब्रेशन वाले, खुशगवार, पीसफुल डेज। हैमर एंड सिकल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, समाजवाद, कम्युनिज्म। हैमर एंड टोंग्स मतलब हथौड़ा और तांगा मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना। हैंड एंड ग्लव विद मतलब क्लोज कोऑपरेशन। हैंड बाय अ थ्रेड मतलब रिस्की सिचुएशन, बहुत नाजुक स्थिति में होना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब जटिल व्यक्ति या फिर जटिल कोई भी वस्तु या समस्या, ठीक है। और हैव सेवरल आयरन्स इन दी फायर मतलब एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड होना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। नेक्स्ट ये वाले करवाऊंगी मैं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगी, ऑप्शंस चॉइस वाला करेंगे, बड़ा मस्त सा है, ठीक है। तो मेरी प्लस क्लासेस या फ्री क्लासेस देखने के लिए कोड क्या है, MRP10, मारो राजस्थान परिवार का कोड है। मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए। प्लस क्लासेस के लिए बच्चों अनअकैडमी के आरपीएससी पेज पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, जिनको लगता है आने वाले 2 साल में, 1 साल में, 2 साल में हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। कोड क्या लगाओगे, MRP10, 300 350 रुपए महीना पड़ता है। कॉलेज लेक्चरर एसीएफ वाले बच्चे 6 महीने 1 साल का प्लान भी चूज कर सकते हैं, पटवारी वाले बच्चे 3 महीने का, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी मिलेंगे मुझे प्लस पे और मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। MRP10 कोड लगाएंगे बिंदास। और ये मेरा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है RAS क्रैकर, जहां पे मैं करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड करती हूँ, तो इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कोई बात करनी हो तो आप मुझे फोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर उस टाइम फोन नहीं उठा पाऊँ तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर मैं खुद ब खुद फ्री टाइम में जरूर आपको कॉल करती ही हूँ, ठीक है। और अभी तक भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से फटाक से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और 10 बजे डेली 10 बजे मंडे टू सैटरडे 10,000 MCQs जो आपको हर एग्जाम में, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे आपका पटवारी हो, पुलिस हो, रीट हो, ACF हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। तो 10 बजे जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो आ ही रहा है, तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। घनी घनी राम राम।